बच्चों, आज क्लास 10 का एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दो मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो जनरल फॉर्म होता है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई क्वेश्चन है, उनकी पहचान क्या रहेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरैशनल। अब जब इनको आपको एग्जाम में देगा तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब इसमें दो कंडीशन आती हैं, जब लाइंस एक दूसरे को, इसमें तीन कंडीशन है ग्राफिकल मेथड में। पहला कंडीशन है लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे करके, तो एक सॉल्यूशन बनेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस केस में क्या बनेगा, हम लोग ये देख के ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका कितना सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बनेंगे। सॉल्यूशन लाइंस और इंटरसेक्टिंग के लिए पहला पार्ट। दूसरा है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा, इसके काफी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब थर्ड जो आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल टू ईच अदर, नो सॉल्यूशन और पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो इक्वेशन कैसा दिखेगा आपका, वो दोनों लाइन आपके ऐसे पास करेंगे। नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये तीन मेथड हो गए ग्राफिकल में। इन तीनों केस ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल में भी तीन कंडीशन है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करे, इसको ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसके नो सॉल्यूशन होंगे और लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और एक अलजेब्रिकल मेथड में जो हम पढ़ते हैं उसके साथ उनके भी तीन मेथड है। आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों में से कोई भी एक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक में। ग्राफिकल में भी ये कंडीशन है, ग्राफिकल में आपको ऐसे कंडीशन मिलेगा तो आप डिसाइड करोगे कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।